वेलकम बैक बैकपैक फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। निकल पड़ा हूँ एक और सफ़र पे, जो होगा सिक्किम का सफ़र। मुझे तो आप सभी जानते हैं, मैं हूँ बैकपैक एक्सपीडिशन का होस्ट और आप सभी का दोस्त अभिलाष। और इस सीरीज़ में जो मेरा साथ देने जा रहा है वो है मेरा दोस्त राहुल। और इसको हम गोल्डन बॉय क्यों कहते हैं, उसका पूरा राज आपको आगे सीरीज़ में जानने को मिलेगा। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। बहुत भारी मन के साथ गुरु दोनमार्ग लेक को अलविदा कहते हुए अब हम चलेंगे लाचेन की तरफ, जहाँ से अपना लगेज उठाने के बाद आज शाम को हमारा स्टे होगा लाचुंग में। ये जो सामने ग्लेशियर दिख रहा है, यहीं से हम वापस आए हैं और इसी के नीचे थी गुरु दोनमार्ग लेक। फिलहाल बज गए हैं दोपहर के 12 और यहाँ से अब हम कोई रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढेंगे। भूख भी काफ़ी लग रही है अब, और देखते हैं यहाँ खाने के लिए क्या अवेलेबल होता है क्या नहीं। जो कुछ भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दूँगा। मौसम भी पूरी तरह से खुल गया है और अब जो व्यू है वो नज़ारा देखने लायक है। और मैंने तो इस तरह की उम्मीद नहीं की थी कि सिक्किम में मुझे इस तरह के नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। इसे आप ज़रूर कह सकते हैं कि ये इंडिया का मिनी स्कॉटलैंड है, और वीडियो में आपको खुद भी वो सारे व्यूज़ दिखाई दे रहे होंगे। गुरु दोनमार्ग लेक से आते हुए एक पॉइंट पड़ता है यहाँ पर, ये है डोसा बाय द वे, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट डोसा पॉइंट है और ये मैनेज किया जाता है यहाँ की आर्मी द्वारा। यहाँ हम जाएंगे, थोड़ा सा डोसा खाएंगे, कुछ साउथ इंडियन खाएंगे। यहाँ का टेस्ट कैसा रहेगा वो सब मैं आपको बताऊँगा। डोसा भी दिखाऊँगा, क्या प्राइसिंग है, किस हिसाब से है। और जहाँ तक है, आर्मी अगर इसे मेंटेन करती है तो शायद ये डोसे की क्वालिटी वास्तव में अच्छी होगी, क्योंकि आर्मी की कैंटीन के अंदर भी खाने की क्वालिटी अच्छी रहती है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसी क्वालिटी है, क्या प्राइसिंग रहेगी, आपको भी दिखाते हैं। ये रेट लिस्ट है यहाँ पर। ये डाइनिंग एरिया, कुछ ऐसा डोसा मिला है यहाँ और खाया मैंने कभी, तो क्वालिटी भी अच्छी है काफ़ी और रेट भी ज़्यादा नहीं है। चलिए इसको खाने के बाद आपको फिर से दोबारा ज्वाइन करते हैं। नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी जाके आप अपनी सपोर्ट शो करें, इस पेज को भी आगे बढ़ाएं। और बारिश हो चुकी है अब काफ़ी ज़्यादा, और वैसे भी कल रात हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी, सुबह अभी हम जल्दी उठे हैं, तो फ़िलहाल मैं सो रहा हूँ। अगर बीच में कहीं कोई सीनिक पॉइंट आता है, अगर हम वहाँ पे रुकेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, और वरना फिर मैं आपको जाकर मिलूँगा सीधा लाचुंग में।
वैसे तो नॉर्थ सिक्किम में बहुत ज़्यादा सारे वाटरफॉल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नॉर्थ सिक्किम में इतने सारे वाटरफॉल्स हैं कि इसे क्वीन ऑफ वाटरफॉल्स भी कहते हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं लाचुंग। यहाँ से लगभग आधे घंटे की ड्राइव और होगी, और उससे पहले हमें देखने के लिए मिला है इतना बड़ा वाटरफॉल जिसका नाम है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल, या फिर इसका जो ट्रेडिशनल नाम है वो है भीमनाला। शायद ये इसे इसकी हाइट की वजह से मिला होगा, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा ऊंची है और इसका पानी का फ्लो और प्रेशर इतना है कि मैं खुद भी पूरा भीग चुका हूँ खड़ा होके। तो थोड़ा सा मैं इसका आपको सिनेमैटिक शॉट या थोड़ा ड्रोन शॉट दिखाऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं लाचुंग की तरफ। एक और नया दिन शुरू हो चुका है। हाँ, सुबह के लगभग 6:30 बजे और अभी हम हैं लाचेन में, और लाचेन से आज हम हैं लाचुंग में, और लाचुंग से अब हम जाएंगे युमथांग वैली 0 पॉइंट, और बीच में रोडोडेंड्रॉन का एक शायद ट्रैक पड़ता है, उस पर जाएंगे। मौसम का मैं अगर हाल बताऊं तो हल्की हल्की बारिश है, सारे में क्लाउड्स हैं, काफ़ी हाइट पे है ये, तो जितने भी आसपास पहाड़ हैं सबके बीच में क्लाउड दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं आसपास का व्यू जो है वो आपको दिखा देता हूँ कैसा है। जगह बहुत सुंदर लगी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे खाने की फैसिलिटी के बारे में आपको बता दूँ कि जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है खाने के लिए। यहाँ खाने की इतनी अच्छी फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है और लिमिटेड चीज़ें ही आपको मिलेंगी। तो बेटर ये है कि अगर आप अपने साथ थोड़ा कैंड फूड या पैक्ड फूड ला सकें अपने साथ तो ज़्यादा बेटर रहेगा वो। चलिए आप लोग व्यू का एंजॉय लीजिए एक बार, और फिर जब यहाँ से निकलते हैं तो आपको रास्ता दिखाता हूँ युमथांग वैली तक पहुँचने का कैसा है। जब आप लाचुंग में आएंगे तो यहाँ आने के बाद यहाँ के घरों के स्टाइल को देख के, यहाँ की लाइफ को देख के, या फिर यहाँ पे लोगों का रहना सहने के तरीके को देख के कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा, जो मुझे भी हुआ, कि आप लाइफ में लगभग 20 से 30 साल पीछे आ गए हैं। जो लाइफ हमारी दिल्ली में या फिर हमारी जितनी भी मेगा सिटीज़ हैं उनमें चलती है, उससे 20 या 30 साल आप पीछे आ गए हैं। यहाँ लाइफ की हसल बसल से दूर एक छोटा सा गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ आपको महसूस होगा। जो आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर ये व्यू लग रहा है पूरे लाचुंग का। हमें जो व्यू देखने के लिए मिला है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लाचुंग के अपने होटल से हम थोड़ा सा ही आगे आए हैं, और व्यू आप देखो, सारा बादलों में पहाड़ ढके हुए हैं। ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब जो रास्ता स्टार्ट हो गया है ये पूरा जंगल वाला रास्ता है, दोनों तरफ घना जंगल है और पूरा बादलों में ढका हुआ है। आज थोड़ा फॉगी वेदर है और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा आर्मी के लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरा बहुत ज़्यादा नज़दीक है बॉर्डर के, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है ये एरिया। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम ना करें जो रूल्स के अगेंस्ट हो या फिर हमारी आर्मी के अगेंस्ट हो, कुछ ऐसा ना करें, उससे आप लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है जो रोडोडेंड्रॉन ट्रैक है जो युमथांग वैली तक जाता है, ये उसका गेट है। और जस्ट आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पे कैसे कैसे जो एनिमल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। चलिए भी आगे चलते हैं।
और ये सारे यहाँ एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं। वैसे तो यहाँ काफ़ी सारे एनिमल्स या की प्रजाति देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो लोग देखना पसंद करते हैं वो है रेड पांडा। और ये रोडोडेंड्रॉन के फ्लावर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, और जब सीज़न होता है तो आपको ये इस वे के अलोंग कहीं ना कहीं बैठे हुए दिख जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत अच्छी नहीं रही कि मुझे नहीं दिखा, लेकिन अगर आप लोग सीज़न में आते हैं तो आपको ये देखने के लिए भी मिल सकते हैं। ये जो व्यू देखने के लिए मिला है पूरा ड्रीमी व्यू है, जिसे आपने कभी सपने में या कभी किसी मूवी में देखा होगा कि बहुत दूर दूर आपको पेड़ दिख रहे हैं, वो भी फॉग में ढके हुए, क्लाउड्स में ढके हुए, बीच में से एक रोड जा रही है, दूर दूर तक कोई नहीं। और इस टाइम इस व्यू को देखने के बाद जो दिमाग में शांति का एहसास हुआ है उससे मैं बयान नहीं कर सकता। उसको महसूस करने के लिए आपको खुद यहाँ पर एक बार ज़रूर आना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है अपनी बिजी लाइफ के शेड्यूल से, थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार युमथांग वैली ज़रूर आए। युमथांग वैली में हम लोग एंटर अभी हुए नहीं है, लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, और 2 किलोमीटर अंदर आने के बाद हमें ये व्यू देखने के लिए मिला है। और इस रूट की खासियत अगर बताऊं तो यहाँ जो हमारे ट्रैवल गाइड हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ 48 तरीके के रोडोडेंड्रॉन के प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो अपने आप उगे हुए हैं। और अगर आप फ्लावरिंग सीजन में आते हैं तो इस पूरे ट्रैक पे रेड कलर या पिंक कलर या ऑरेंज कलर के आपको रोडोडेंड्रॉन के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ये अभी इतना खूबसूरत लग रहा है, तो उस टाइम का तो व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता होगा। तो आप लोगों को एक बार पूरा व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं यहाँ से। मैं ये सोचने में मजबूर हूँ कि वो व्यू भी कैसा होता होगा जिस टाइम रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स यहाँ रास्ते के दोनों तरफ उगे होते होंगे और ये पूरा रास्ता ऑरेंज, पिंक और रेड कलर से ढका होता होगा। मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग हैं जो सीज़न में आए हैं उन्हें वो खुशनसीब हैं कि उन्हें वो व्यू देखने को मिला होगा। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम मैं सीज़न में ही हूँ। तो अब हम आ गए हैं युमथांग वैली, और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सारी वैली का व्यू है। यहाँ से हम अभी फ़िलहाल नीचे जाएंगे, नीचे जाके देखेंगे कैसा व्यू मिलता है। कई रास्ते यहाँ बने हुए हैं। फ़िलहाल हल्की हल्की तो बारिश पड़ रही है यहाँ, कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ रुक पाएँ। बारिश कम हुई तो थोड़ा बहुत यहाँ सिनेमैटिक शूट करेंगे, टाइम लैप्स वगैरह शूट करेंगे। उसके बाद यहाँ से निकल के जाएंगे हम लोग ऊपर 0 पॉइंट की तरफ। तो चलिए आइए नीचे चलते हैं। ये पूरी वैली है, थोड़ा संभल के चढ़ने की ज़रूरत है। वैसे यहाँ आराम से देख, कीचड़ हुई है लेकिन जगह बहुत सुंदर है। तो देखने में तो ये बुग्याल जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है। उत्तराखंड और हिमाचल की साइड में तो हम इससे को बुग्याल बोल देते हैं। यहाँ पे सिक्किम साइड में से सिर्फ वैली ही बोलते हैं। और हल्की हल्की अभी यहाँ धूप भी निकलने लगी है। तो लगभग रोड से अगर आप लोग आते हैं तो 500 मीटर तो आपको नीचे आना पड़ेगा, बिल्कुल रिवर साइड में। और ये जो पानी है बिल्कुल प्योर है, क्लीन है। इसके मैं आपको थोड़े सिनेमैटिक्स दिखाऊँगा अभी थोड़ा। और ये जगह कुछ ऐसी है कि अगर आप बैठना चाहें तो आधा घंटा या 1 घंटा आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं आके। मेरे सामने भी सारे पहाड़ हैं, और यहाँ व्यू है इसका कुछ उससे सिमिलर है जो कश्मीर में आपको गुलमर्ग या सोनमर्ग में देखने के लिए मिलता है, वैसा ही कुछ है ये। चलो अब आपको थोड़ा सिनेमैटिक दिखाता हूँ यहाँ का क्या है।
यहाँ बेंचेस भी बनी हुई हैं, तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। और अगर किसी दिन मौसम बहुत अच्छा हो, सनी हो, तो यहाँ बैठने का मज़ा ही कुछ और होगा। मैंने बहुत लोग देखे हैं वो फ़ॉरेन ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और जबकि उन्होंने इंडिया नहीं देखा होता पूरा। इंडिया में भी ऐसी ऐसी जगहें हैं जिसके लिए आप फ़ॉरेन जाते हैं इतना पैसा खर्च करने के बाद, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको इंडिया में भी फ़ॉरेन जैसी जगहें देखने के लिए मिल सकती हैं। फ़िलहाल मन तो नहीं है यहाँ से निकलने का, लेकिन टाइम की बाउंडेशन है तो हमें ऊपर 0 पॉइंट के लिए निकलना पड़ेगा। और बस इस पूरे ग्रासलैंड की यादों को अपने मन में रखते हुए अब हम निकलेंगे ऊपर 0 पॉइंट के लिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे 0 पॉइंट पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। हम ऐसे ही ट्रैवलिंग की अलग अलग डेस्टिनेशन की वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे।